कमर दिलशाद साहब की तरफ आ जाते हैं। कमर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन ने भी, हुकूमत ने भी इसके ऊपर फैसला अपना नज़रसानी अपील कर दी। अब इलेक्शन कमीशन भी नज़रसानी अपील कर रहा है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम कर दी है और क्लेरिफिकेशन हो गई है कि और 2017 यानी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किया है। तो इसको, इस फैसले को कितना आप आईनी समझते हैं, गैर कानूनी समझते हैं? दो इख्तलाफी नोट भी सामने हैं, आप कैसे देखते हैं? इलेक्शन कमीशन नज़रसानी पे गई है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप समझते हैं? और इलेक्शन एक्ट 2017 में जो पार्लियामेंट ने तरमीम की है उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा होती है? जनाब डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो फैसला आया, इख्तलाफी नोट आया है, वो ठीक है, बेहतरीन उन्होंने अपने दलाइल दिए हैं आइन के हवाले से। आइन का आर्टिकल 51 लगाया, 106 लगाया, 63 लगाया, 175, सब बेशुमार उन्होंने आइन के आर्टिकल का हवाला दिया। तो हम इन दो इख्तलाफी नोट लिखने वाले जो मौजूद जज हैं, इनका इसके लिए कोई हैसियत नहीं होगी, क्योंकि असल तो फैसला है अक्सरियती जजों का फैसला। तो अक्सरियती ने फैसला दे दिया बाज भाई को, अब ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा, आइंदा गाइडलाइन भी मिल जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको याद होगा कि जब उमर अता बंदियाल ने ये कहा कि फ्लोर क्रॉसिंग के वोट जो हैं वो वोट तो कास्ट कर सकते हैं लेकिन गिनती में शामिल नहीं कर सकते, तो हमने आपके प्रोग्राम में ये कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आइन की रीड्राफ्टिंग कर दी। वो उनका मजाज नहीं था, कानून में इजाजत नहीं है, लेकिन बहरहाल जो मिनॉरिटी जो थे हमारे इख्तलाफी नोट लिखने वाले, उन्होंने यही पॉइंट दिया कि जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आइन की रीड्राफ्टिंग कर दी। उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी या पोजीशन थी, तो उन्होंने तो उसको अप्रिशिएट किया, गवर्नमेंट ने उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इसी तरह के फैसले आते रहते हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे। असल बात यह है जो अक्सरियती फैसला आ गया है वो वही बालादस्त रहेगा, उस पर अमल दरामद किया जाएगा। आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ी अहम बात कह दी है कि हम अदालत के हर फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। लेकिन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो नज़रसानी की दरख्वास्त दी है वो बड़ी सवालिया निशान है। उन्होंने ये कहा है कि जो अक्सरियती फैसला है अब हाम है और ये मफरूजों पर मबनी है। ये बहुत बड़ी बात कही है इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब सबसे बड़ी अहम बात है कि हमारे इलेक्शन एक्ट 208 के तहत तहरीक इंसाफ का तो सियासी पार्टी की हैसियत मौजूद ही नहीं है। उन्होंने 5 साल से इंतखाबात ही नहीं करवाए। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ना चेयरमैन है और ना ही सेक्रेटरी जनरल है। अब ये ख्वातीन की नशिस्तें जो भी है मिनॉरिटी की, ये जो हमारे पास कागजात नामजदगी आएंगे उसमें कानून पे लिखा हुआ है कि चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल की दस्तखतों से वो कागजात पेश की जाते हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में ना चेयरमैन है, ना सेक्रेटरी जनरल है, ना वर्किंग कमेटी है, ना कोर कमेटी है, उनका ढांचा ही नहीं है। उन्होंने ये भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया है कि जनाब जिस पार्टी का ढांचा ही कोई ना हो तो हम उनके कागजात नामजदगी किस आइन और कानून के तहत एक्सेप्ट करें या मंजूर करें या मसूल करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।